नमस्कार व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वह ज्योमेट्री का एक ऐसा हिस्सा है जो पहले जूनियर क्लासेस में नहीं दिए जाते थे और अब इसका उपयोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव व्यूज में भी हो रहे हैं। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर आधारित, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको नियामक ज्यामिति कहते हैं, नियामक ज्यामिति। तो ये नियामक ज्यामिति जो है इसके फादर कहे जाते हैं रेने दकार्ते। रेने दकार्ते को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मीन्स नियामक ज्यामिति पर ही हम बात करेंगे आज। इसके लिए हम एक ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा ले लिए और एक बाएं से दाएं की ओर। अब ये जो हमारा बना, इसको अगर हम ऐसे करके मिला दें तो एक वृत्त जैसा बनेगा, मीन्स वृत्त का आकार लेगा। तो देखिए, घड़ी की सुई जो चलती है, घड़ी की सुई वह ऐसे चलती है, माने लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट। घड़ी की सुई जो चलती है वह लेफ्ट से राइट की ओर चलती है। तो घड़ी के चलने की जो गति है, घड़ी के चलने की जो दिशा है, डायरेक्शन जो है, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। और हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हमारा यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये हो गया चतुर्थ। अब पहले हम इसको जान लें। ये ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे जो रेखा है उस रेखा को कहते हैं, ऊपर नीचे जो रेखा है इस रेखा को कहते हैं वर्टिकल, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और ये जो रेखा है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी इसको कहते हैं क्षैतिज, जो है क्षैतिज। अब देखिए, वर्टिकल जो है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष, सॉरी, ऊपर नीचे वाला जो है, ऊपर नीचे वाले हैं इसमें हमको लिखना चाहिए, उसको कहते हैं वाई एक्सिस, यानी इसको कहते हैं वाई अक्ष। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि, नीचे लिख देते हैं, इसको कहते हैं कोटि, ठीक है। और ये जो है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल है, उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष कहते हैं, इसको कहते हैं भुज, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे। तो देखिए, ये पहला है, इसमें ऊपर
ऊपर का जो हिस्सा बनेगा वो हमारा प्लस होगा, दाएं का जो बनेगा वो हमारा प्लस होगा। 1 2 1 2, और ये जो होगा हमारा माइनस में आएगा, -1 -2, इधर भी आएगा -1 और ये होगा -2। तो अब हम समझते हैं कि ये वाला जो घर है, ये जो कोना है वो ऊपर में भी प्लस है, नीचे में भी प्लस है। तो ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, यहाँ माइनस वाला y आएगा, यहाँ माइनस वाला x आएगा। ठीक है, अब समझना है कि ये जो बना है ये x के प्लस वाले चिन्ह से बना है और y के भी प्लस वाले से बना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा प्रथम पाद या प्रथम जो कक्ष हुआ वह हो गया प्लस प्लस। और यहाँ देखिए ये x वाला हिस्सा जो है वो माइनस है, तो पहले आ गया माइनस, पहले x को लिखेंगे फिर y को, तो माइनस होगा और फिर प्लस होगा। यहाँ देखिए तृतीय पाद में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस होगा, क्योंकि x भी माइनस से बना है और ये y भी माइनस से बना है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया। और चतुर्थ में क्या होगा, देखिए इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये प्लस में है, x वाला प्लस में है और y वाला माइनस में। अब देखिए जस्ट अपोजिट कैसे होता है, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में जस्ट ये है, यानी इधर प्लस प्लस है तो इधर माइनस माइनस आ गया, इधर प्लस माइनस है तो इधर माइनस प्लस है, तो ये होता है। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान है कि आप एंटी क्लॉकवाइज समझ लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश क्या हुआ, यानी इस पूरे वृत्त का एक हिस्सा को चतुर्थांश कहते हैं, चौथा अंश, इस वृत्त का चौथा अंश अगर ऐसे करते हैं तो वैसे इसमें प्रथम पाद बोलते हैं, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद बोलते हैं, इसको इस तरह से बोलते हैं। अब इसमें जब भी कभी दो बिंदु होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, दो बिंदु, तो दो बिंदु होंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो हमें दूरी निकालनी होगी, उसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें दूरी कैसे निकालेंगे, तो एक जो जगह होगा वह होगा A और एक दूसरा जो जगह होगा वह होगा B। इसमें x1 y1 और इस जगह को ले लीजिए x2 और y2, क्योंकि दो जगह रहेंगे और x और y तो होना ही है। तो दूरी का सूत्र जो होता है वह होता है √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर कीजिए, ये हो गया दूरी का सूत्र। लेकिन यह दूरी सूत्र है अलग बिंदु के लिए, अलग अलग बिंदु के लिए, लेकिन जब मूल बिंदु को, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, जब मूल बिंदु से दूरी की बात होगी तब हमारा क्या होगा, तब मूल बिंदु से दूरी हमारा हो जाएगा √x² प्लस y², यानी जो वह दिया गया हुआ हो तो उसके लिए। अब देखिए एक हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके मान लीजिए कि हमारे पास दो चतुर्थांश में एक बिंदु A है, 2 3 है और दूसरा है 4 5, चलिए ये A और ये B, इस दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो √, अब देखिए यहाँ हो जाएगा ये x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। अब वहीं करेंगे हम फॉर्मूला, तो हमारा हो जाएगा x2 - x1, फॉर्मूला देखिए x2 - x1, यहाँ रखेंगे 4 - 2, यहाँ 2 है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 5 है -3 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा 4 से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस में 5 से 3 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4।
रूट अंडर 8 यानी 2 रूट अंडर 2, ये हो जाएगा दूरी। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित और भी कई सूत्र है, तो हम उन सूत्रों को भी जान लेंगे और बहुत आसानी से उन सूत्रों को भी सीख सकते हैं। तो अगले वीडियोज में हम मिलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दूसरे फ्रेम को लेकर के, दूसरे सूत्रों को लेकर के और उसका अनुप्रयोग करके, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और जगह जगह पर इसको कैसे समझेंगे। अब देखिए, सबसे आसान तरीका इसमें जो कम्पिटिटिव बेस्ड अपॉन होता है, उसके लिए क्या होता है कि इसमें पूछेगा कि 3 4 ये किस पाद में है। तो देखिए, जब ये भी प्लस में हो और ये भी प्लस में हो तो प्लस प्लस किस में आएगा, पहले में आएगा। अगर -2 और -3 को पूछे कि किस में आएगा, तो देखिए ये माइनस माइनस है तो तीसरे में आएगा। अगर 2 और -3 कह दिया तो समझिए प्लस, पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस, चतुर्थ में आ गया। अगर कह दे कि -2 और 3 किस में आएगा, तो पहला वाला माइनस फिर दूसरा प्लस, तो ये आ जाएगा द्वितीय में। तो इस तरह से ये कॉम्पिटिटिव में आता है, ऐसे आप आसानी से इससे समझ सकते हैं इस डायग्राम से। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में नियामक ज्यामिति के और भी सूत्रों के साथ, उसका इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखना जरूर